नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वांटम सूक्त। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतों के बीच स्थित एक रहस्यमयी किला। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 190 किलोमीटर दूर, बुरहानपुर से 20 किलोमीटर पहाड़ियों के भीतर, सतपुड़ा की ऊंची नीची पहाड़ियों पर काले पत्थरों से बना एक विशाल किला आज भी खामोशी से खड़ा है। असीरगढ़ किला। चारों ओर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, सिर्फ हवा की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और सदियों पुरानी दीवारें जिन पर समय की धूल जमी है। विशाल दरवाजे, लंबी परकोटे वाली दीवारें, जहां कभी सैनिक पहरा देते थे, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। इतिहास कहता है यह किला दक्कन का द्वार माना जाता था। जिसके पास असीरगढ़ होता उसके लिए दक्षिण का मार्ग खुल जाता। मुगलों ने इसे पाने के लिए लंबा घेराव किया। कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने महीनों तक सेना तैनात रखी। आखिरकार किला उसके अधिकार में आया। बाद में मराठा योद्धाओं ने भी इस दुर्ग को अपने नियंत्रण में लिया। आखिर में अंग्रेज आए, युद्ध हुए, घेराबंदी हुई, रणनीतियां बदली, लेकिन यह किला हर सत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहा। स्थानीय लोक कथाएं एक और रहस्य बताती है। कहा जाता है कि किले के भीतर कहीं गुप्त धन छिपा है। युद्धों के समय राजाओं और सेनापतियों ने स्वर्ण, रत्न और युद्ध कोष भूमिगत कक्षों और सुरंगों में छिपा दिए थे। कई लोगों ने वर्षों तक खोज की, पर स्पष्ट प्रमाण किसी को नहीं मिला। ग्रामीणों का विश्वास है वह धन आज भी वही है और उसकी रक्षा अदृश्य शक्तियां करती है। कहा जाता है कि रात के समय कुछ स्थानों पर असामान्य आहटें सुनाई देती हैं। कभी कदमों की आवाज, और उसी किले के भीतर छुपा है एक प्राचीन मंदिर, समय की धूल में ढका हुआ, पर ऊर्जा से अब भी जागृत। कहा जाता है पूर्णिमा और अमावस्या की रात वहां कोई अदृश्य साधक आता है। शांत कदमों से वह शिवलिंग पर जल और फूल अर्पित करता है। दीपक स्वयं जल उठता है और फिर सब कुछ पुनः मौन हो जाता है। स्थानीय लोग फुसफुसाकर कहते हैं वह कोई साधारण साधक नहीं, वह है महाभारत का शापित योद्धा अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसे श्री कृष्ण ने अमृतत्व का शाप दिया। अमर पर घावों के साथ, अमर पर एकाकी, अमर पर युगों तक भटकने के लिए बाध्य। कहा जाता है उसके मस्तक का घाव आज भी रिश्ता है। वह समय का साक्षी है। राज्य बदलते देखे, साम्राज्य मिटते देखे, पर उसका प्रायश्चित शायद अभी भी अधूरा है, जो अभी भी प्राचीन शिव मंदिरों में जल अभिषेक कर चल रहा है। क्या सच में वह आज भी यहां आता है? क्या वह इस मंदिर को अपनी तपस्थली मान चुका है? क्या वह इस खजाने की रक्षा कर रहा है या किसी और गहरे रहस्य की? हमारी सनातन ट्रेकर्स की टीम, जो सब चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा के साक्ष्यों को भारत भूमि में तलाश कर रही थी, क्या हमारा पहुंचना सिर्फ एक संयोग था या किसी अदृश्य योजना का हिस्सा? क्योंकि जिस रात हम पहुंचे वो साधारण रात नहीं थी, वह रात थी शरद पूर्णिमा। हमारी टीम सनातन ट्रेकर्स सुबह इंदौर से निकली। कैमरे, ईएमएफ मीटर, ट्राइपॉड, माइक्रोफोन, पूरा सामान साथ था। शाम 4 बजे हम पहुंचे बुरहानपुर। वहीं से 20 किलोमीटर आगे पहाड़ियों के बीच खड़ा था असीरगढ़ का किला। करीब 5:30 से 6 बजे हम किले के नीचे पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे, चारों ओर सिर्फ जंगल था। न कोई पर्यटक, न कोई पुजारी, न कोई गाइड। घना सन्नाटा। ऊपर पहाड़ी पर काले पत्थरों से बना विशाल असीरगढ़ फोर्ट, और नीचे हम पूरी तरह अकेले। हमने मुख्य मंदिर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई दिशा बताने वाला नहीं था। पगडंडियां कई थीं, हर रास्ता जंगल के अंदर खो जाता था। कुछ देर बाद जब हम एक तरफ बढ़े तो ऊपर पहाड़ी वाली सड़क से एक बाइक नीचे आती दिखाई दी। वो पुरातत्व विभाग का कर्मचारी था, जो सिर्फ कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षित सड़क से नीचे लौट रहा था। उसने हमें रोका और कहा 6 बजे के बाद पूरा किला बंद हो जाता है, गेट लॉक हो चुके हैं, कोई अंदर नहीं रुकता, अंधेरा होने वाला है, यहां रात में कोई नहीं ठहरता। फिर उसने धीमी आवाज में जोड़ा, यह जगह सुनसान है, कभी यहां अंग्रेजों के समय फांसी दी जाती थी। कुछ आत्माओं गुप्त गड्ढे धन की रक्षा भी करती है। लोग कहते हैं यह आत्माएं आज भी यहां भटकती है, इसलिए इसे हॉन्टेड भी मानते हैं। सबसे नजदीकी गांव भी लगभग 2 किलोमीटर दूर है।
रात होते ही पूरा इलाका जंगल में बदल जाता है। हमने मंदिर के बारे में पूछा। उसने बताया, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर ऊपर किले के भीतर है। मंदिर कितना पुराना है किसी को मालूम नहीं है। पहले लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, फिर किले के अंदर पहुंचकर एक और अलग रास्ता जंगल की तरफ जाता है, जो और भी सुनसान है। वहीं है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। फिर वह बिना कुछ कहे बाइक स्टार्ट कर निकल गया। उसने जाते हुए साफ कहा, अब देर हो चुकी है, कल सुबह जल्दी आना। अभी के लिए नीचे पहाड़ी के तल पर एक छोटा हनुमान मंदिर है, वहां दर्शन कर लो और अंधेरा होने से पहले लौट जाओ। उसकी बातों में चेतावनी थी और आसपास का सन्नाटा उस चेतावनी को और भी गहरा बना रहा था। उस रात थी शरद पूर्णिमा। कहते हैं इस रात चंद्रमा की रोशनी में अमृत बरसता है। देव ऊर्जा पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय होती है और लोक कथा कहती है अश्वत्थामा पूर्णिमा और अमावस्या को यहां आते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग था कि हम उसी रात पहुंचे? लेकिन लौटने से पहले हमने सोचा कम से कम आसपास के क्षेत्र की जांच तो कर ही लें। हमने अपना ईएमएफ मीटर निकाला, डिजिटल रिकॉर्डर ऑन किया। चारों ओर घना जंगल था, न कोई मोबाइल सिग्नल, न कोई टावर, न कोई आबादी, न पास में कोई बिजली की लाइन, यानी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की संभावना लगभग शून्य। हम पहाड़ी के नीचे जंगल के कुछ अलग अलग स्थानों पर गए। अधिकांश जगह रीडिंग सामान्य थी, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर मीटर की रीडिंग अचानक बढ़ने लगी। एक जगह रीडिंग 20 मिलीगोस से ऊपर चली गई, फिर सामान्य हो गई। हमने दोबारा चेक किया, फिर वही उतार चढ़ाव। सवाल था, जब यहां कोई कृत्रिम स्रोत नहीं तो यह स्पाइक क्यों? तभी ऊपर से एक जीप आती दिखाई दी। पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी थे। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, अंधेरा होने वाला है, यह इलाका सुरक्षित नहीं है, कृपया तुरंत नीचे उतर जाइए। उनकी आवाज में सख्ती भी थी और एक अनकही चेतावनी भी। जंगल में अंधेरा बहुत तेजी से उतर रहा था। हमने उपकरण समेटे। आकाश चांदी सा चमक रहा था, चांद पूर्ण तेज में था और किले की दीवारों पर पड़ती चांदनी मानो किसी प्राचीन रहस्य को फिर से जीवित कर रही थी। उस रात हवा में सिर्फ ठंडक नहीं थी, कुछ और भी था। एक उपस्थिति, एक प्रतीक्षा, जैसे कोई हमें पहले से जानता हो। आखिरी बार पीछे मुड़कर किले की ओर देखा और फिर हम वापस बुरहानपुर लौट आए। उस रात हम बुरहानपुर में रुके, लेकिन हमारा मन अब भी असीरगढ़ की पहाड़ियों में ही अटका हुआ था। अगले दिन सुबह 6 बजे हम फिर निकल पड़े। 8 बजे किले के नीचे पहुंचे। दिन का समय था, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई गाइड, ना कोई पर्यटक, ना कोई स्थानीय व्यक्ति। तेज धूप सिर पर थी। शरद का दिन, लेकिन गर्मी तपती हुई। सूरज मानो पत्थरों को जला रहा था, पसीना लगातार बह रहा था। हैरानी की बात यह थी, दिन में भी वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शायद लोग कम आते हो, शायद इसलिए किला भी देर से खुलता हो। जो भी हो, हमने ऊपर चढ़ने का निश्चय किया। सामने लंबी पत्थरीली सीढ़ियां थीं। उन्हें देखकर पल भर को हौसला थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर हमने चढ़ाई शुरू कर दी। सुनसान रास्ता, चारों ओर घना जंगल, सतपुड़ा पर्वतमाला की ऊंचाइयां। कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई टॉवर नहीं, कोई विद्युत हस्तक्षेप नहीं। रास्ते में 2 प्राचीन जलकुंड दिखे। हम कुछ देर वहां रुके, पेड़ों के झुरमुट में थोड़ा सुस्ताए, फिर आगे बढ़े। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद एक ऊंचा दरवाजा दिखाई दिया। हम अंदर प्रवेश कर गए। ऊपर पहुंचकर देखा, पूरा किला खाली था, सिर्फ हम। ऊपर एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। हम उसके भीतर प्रवेश किए। अंदर और भी वीरानी। थोड़ा और ऊपर चढ़ना था। कुछ और ऊपर चढ़ने के बाद हमें पुरातत्व विभाग का बोर्ड दिखाई दिया। वहां 2 बाइक खड़ी थी। तब लगा हमारे अलावा शायद 1-2 और लोग इस पर्वत पर हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक अधिकारी ने रोक लिया। चेकिंग हुई, टिकट लिया गया। हमारे हाथ में प्रसाद का पैकेट देखकर उसने पूछा, मंदिर में चढ़ाना है? हमने कहा हां। वह थोड़ा हैरान हुआ, बोला, ज्यादातर लोग यहां किला देखने आते हैं, अंत में फांसी वाली जगह देखकर चले जाते हैं। मंदिर बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि मंदिर एकदम वीरने में है और किले से दूरी पर घने जंगलों में है, जहां जंगली जानवर भी आ जाते हैं। मां उसने बताया, मंदिर में कोई स्थायी पुजारी नहीं है।
पुरातत्व विभाग का ही कर्मचारी जाता है, सफाई करता है, पूजा करता है और वापस आ जाता है। उसने हमें इंतजार करने को कहा। वह अभी आता ही होगा। हम थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया। उसने कहा, चलिए, मंदिर इस तरफ है, आप चलिए, मैं कुछ व्यवस्था करके आता हूं। किले के एक किनारे से एक पतली पगडंडी घने जंगल की ओर जाती थी। हम उस पर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद एक विशाल बरगद का पेड़ रास्ते के बीच आया। वहां से दो रास्ते अलग हो रहे थे। हम क्षण भर के लिए उलझ गए। आगे पीछे कोई नहीं, मोबाइल सिग्नल भी नहीं। पास ही दो पुराने कुंड दिखाई दिए। हम वहीं रुक गए। तभी पुरातत्व विभाग का वही व्यक्ति पीछे से आया। उसने इशारा किया, सीधे इस रास्ते से जाइए। रास्ते में वह कुछ जंगली फूल तोड़ने लगा। पास ही अपराजिता के नीले फूल भी थे। हमने पूछा, ये क्यों? वो बोला, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। हमने भी श्रद्धा से कुछ फूल तोड़े। थोड़ी दूर और चले तो जमीन से थोड़ा नीचे एक प्राचीन संरचना दिखाई दी। पत्थरों से बना, समय की मार झेल चुका एक अत्यंत पुराना मंदिर। उसने ताला खोला। हम उसके पीछे पीछे भीतर प्रवेश कर गए और अंदर की ठंडी गहरी शांति ने मानो समय को थाम लिया। जब दरवाजा खुला, अंदर हल्की नमी थी। जैसे ही हम मंदिर के भीतर पहुंचे, हम सीधे शिवलिंग के पास गए। शिवलिंग पर जल और कुछ जंगली पीले और अपराजिता के नीले फूल चढ़े थे। उसने धीमे से कहा, कल रात शरद पूर्णिमा थी। हम चुप थे। सबसे पहले हमने खड़े होकर शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम का पाठ किया, जो हमें कंठस्थ था। पत्थर की दीवारों से मंत्रों की ध्वनि टकराकर लौट रही थी। पूरा गर्भगृह गूंज उठा। उसी बीच वहां मौजूद एएसआई का कर्मचारी मंदिर की सफाई में लग गया। वह मंत्रोच्चार सुनकर कुछ देर ठहर गया। उसके चेहरे पर हल्का सा प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पाठ पूर्ण होने के बाद हमने उससे विनम्रता से पूछा, क्या हमें मंदिर और शिवलिंग की साफ सफाई करने की अनुमति मिलेगी? उसने सहमति दे दी। वहां रखी छोटी सी कबर्ड से पूजा के सामान को निकालकर हमें सौंप दिया और स्वयं बाहर चला गया। फिर हमने गर्भगृह की साफ सफाई शुरू की। कुछ ही देर में वह कर्मचारी नीचे स्थित कुंड से एक बाल्टी जल भरकर ले आया। वही जल से हमने फैल शिवलिंग को धोया। पहले से छड़े पुष्प उठाकर एक साइड रखे और फिर हमने शिवलिंग पर वही जल अर्पित किया। अपने साथ लाए पुष्प और प्रसाद अर्पित किए। हल्दी और चंदन का लेप किया। पास में रखी बाती और तेल से दीपक प्रज्वलित किया और पुनः हमने शिव तांडव स्तोत्र तथा रुद्राष्टकम का पाठ किया। इस दौरान पुरातत्व विभाग का कर्मचारी भी हमारे साथ लय में लय मिलाने लगा। पूजा के बाद हमने उससे विनम्र निवेदन किया कि हम अपने साथ लाए ईएमएफ मीटर और रिकॉर्डर से यहां कोई छोटा सा परीक्षण करना चाहते हैं। हमने अपना उद्देश्य भी स्पष्ट किया कि हमारा प्रयास केवल खोज या रोमांच नहीं है। हमारा उद्देश्य है पुराणों से ढूंढकर भारत के प्राचीन ज्ञान, मंदिरों, स्मारकों और धरोहरों को विज्ञान के माध्यम से समझना और उस समझ को युवाओं तक पहुंचाना। हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी इन स्थलों को केवल आस्था से नहीं, बल्कि जिज्ञासा, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे। और इसी खोज में हमने भारत भर में ऐसे अनेक रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थलों की यात्राएं भी की है। कई गुफाओं में रहने वाले साधु संतों से मिले हैं, उनसे चर्चाएं की हैं, ताकि सत्य को अनुभव कर सके, समझ सके और फिर उसे प्रमाण सहित दुनिया के सामने रख सके। इसी उद्देश्य से हमने अपनी खोजें पुस्तकों में लिपिबद्ध कर कुछ अनोखी पुस्तकों का निर्माण किया है, जिसमें रोचक अनसुनी कथाओं के माध्यम से आधुनिक विज्ञान, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और पुराणों और उपनिषदों के ज्ञान को आज की जीवन शैली में पिरोया गया है। इसमें अव्यक्त श्रृंखला 1 से 3, क्रॉनिकल्स ऑफ महाकाल, बाल विज्ञान, सनातन में क्वांटम फिजिक्स अनुवाद आदि पुस्तकें शामिल हैं। इन पर साईफाई फिल्मों का निर्माण भी किया जाना है। इससे आजकल के युवा लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान से जुड़ा सकेंगे। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उसने बहुत ध्यान और गंभीरता से सुना और हमारे कार्य की प्रशंसा की, परंतु उपकरणों और टेस्टर्स के लिए नम्रता से मना किया। उसका कहना था, यह मंदिर है, श्रद्धा का केंद्र है। यहां किसी प्रकार का प्रयोग या यंत्रों से जांच की अनुमति नहीं मिल सकती है।
हमने उसके निर्णय का सम्मान किया। हमें औपचारिक अनुमति नहीं मिली, इसलिए हमने कोई उपकरण प्रयोग नहीं किया। फिर हमने उससे पूछा, क्या यहां सच में कोई आता है? वह बोला, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन अपने दादा परदादा से सुना है। सदियों से यहां अश्वत्थामा आते रहे हैं। पहले हर रात आते थे, अब केवल पूर्णिमा और अमावस्या को, क्योंकि आजकल वह श्रद्धा नहीं रही। जो लोग आते हैं वह बस फोटो आदि खींचकर निकल जाते हैं। मंदिर के आसपास और कुंड में गंदगी भी फैला देते हैं। इससे प्राचीन ऊर्जा का ह्रास होता है। उसने आगे बताया, मंदिर के अंदर जो सीढ़ियां नीचे जाती हैं, वहां एक जलकुंड है। कहते हैं वे वहीं स्नान करते हैं, फिर उसी कुंड का जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या की सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो शिवलिंग गीला मिलता है और उस पर ताजे पीले और नीले पुष्प चढ़े होते हैं। हमने एक दूसरे की ओर देखा, सोचा कि पिछली रात शरद पूर्णिमा थी। सुबह जो ताजे पुष्प मिले थे, क्या वे उसी के चढ़ाए हुए थे? उसने धीमे स्वर में यह भी कहा, कहते हैं यहां से जमीन के नीचे गुप्त सुरंगें निकलती है जो ओंकारेश्वर की पहाड़ियों तक जाती है। अश्वत्थामा इन्हीं के रास्ते आते हैं। कुछ लोगों ने जंगलों में रात में लंबी छाया जैसी आकृति भी देखी है, लेकिन किसी ने सामने से सामना नहीं किया। सत्य क्या है, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन कथा आज भी जीवित है। हमने श्रद्धा से कुछ पुष्प उठा लिया। फिर कुछ देर हम लोग गर्भगृह में शांत बैठकर ध्यान करते रहे। कर्मचारी बाहर कुछ काम करने चल गया था। वहां की ऊर्जा अलग थी। भय नहीं था, लेकिन एक गंभीर भारी उपस्थिति अवश्य थी। अब सवाल, क्या यह केवल आस्था है? हम ईएमएफ मीटर लेकर गए थे। कुछ स्थानों पर 20 मिलीगॉस से अधिक रीडिंग मिली, जो सामान्य से अधिक थी। विज्ञान कहता है चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव मानव मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित कर सकता है। आधुनिक क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है स्पेस खाली नहीं है, हर जगह ऊर्जा क्षेत्र है। हम स्वयं भी उन्हीं क्षेत्रों की अभिव्यक्ति है। यदि किसी स्थान पर फील्ड्स में असामान्य कंपन हो तो क्या चेतना अलग अनुभव कर सकती है? क्या कुछ लोग वास्तव में किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करते हैं, या वह केवल मस्तिष्क की प्रतिक्रिया है? अंत में असीरगढ़ केवल एक किला नहीं, यह इतिहास, आस्था और रहस्य का संगम है। शरद पूर्णिमा की उस रात हम अंदर नहीं रुक सके, लेकिन अगली सुबह मंदिर में जल और फूल थे। सच क्या है? क्या अश्वत्थामा आज भी यहां आते हैं, या यह ऊर्जा और चेतना का खेल है? निर्णय आपका है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार यह चमत्कार है, ऊर्जा है, या इतिहास का जीवित रहस्य। हर हर महादेव।